ये कहानी एक विशाल और घने जंगल की है, जहां हर तरह के जीव जंतु अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। पेड़, पौधे और हरियाली से भरा ये जंगल कभी शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ समय से जंगल के भीतर एक अजीब सी परेशानी थी। अचानक हर जगह एक अजीब सा बदलाव आ गया था। एक दिन जंगल के एक छोटे से कोने में एक बहुत ही खास फूल उगा। ये फूल बाकी सारे फूलों से अलग था। न केवल इसका रंग शानदार था, बल्कि इसकी खुशबू भी कुछ खास थी। धीरे धीरे ये फूल जंगल के बाकी पेड़ों और पौधों से ध्यान आकर्षित करने लगा। जंगल के जानवरों ने देखा कि फूल के पास जाने के बाद कुछ अजीब सा हो रहा था। पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके बीच उलझन और गड़बड़ी बढ़ने लगी। पेड़ धीरे धीरे सूखने लगे और नदी का पानी भी कम होने लगा। क्या ये फूल किसी जादू से जुड़ा था, या फिर ये सिर्फ एक संयोग था? जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने सारी स्थिति का विश्लेषण किया और बताया, ये फूल कोई सामान्य फूल नहीं है। ये फूल एक शक्तिशाली जादू से जुड़ा है और इसका असर धीरे धीरे जंगल के पूरे पर्यावरण पर पड़ रहा है। हमें इसे समझना और इसका सही तरीका खोजना होगा। उल्लू ने बताया कि ये फूल जंगल के संतुलन को बनाए रखने की शक्ति रखता है, लेकिन केवल यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। अगर इस फूल के पास कोई व्यक्ति या जीव गलत तरीके से पहुंचे तो इसका असर बहुत ही खतरनाक हो सकता था। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि इस फूल को कैसे ठीक से उपयोग किया जा सकता है। तभी जंगल में एक युवा हाथी, जिसका नाम अर्जुन था, ने एक साहसी कदम उठाने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर हमें इस फूल का सही उपयोग करना है तो हमें इसके बारे में और जानना होगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की और साथ में कुछ और जानवर भी आए। उन्होंने फूल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने की ठानी। अर्जुन और उसके साथी जंगल के रास्ते में कई खतरों का सामना करते हैं। उन्हें जंगल की गहरी झाड़ियों से गुजरना पड़ा और एक समय पर एक विशाल अजगर ने उन्हें घेर लिया। लेकिन अर्जुन ने साहस से काम लिया और जादुई फूल की दिशा में चलना जारी रखा। धीरे धीरे वो फूल के पास पहुंच गए। जब अर्जुन और उसके दोस्त फूल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फूल के अंदर एक छुपा हुआ संदेश था। वो संदेश जंगल के संतुलन को वापस लाने के लिए एक प्राचीन मंत्र था। अर्जुन ने उस मंत्र को पढ़ा और उसकी शक्ति ने फूल को ठीक से काम करने की अनुमति दी। फूल अब जंगल को फिर से हरा भरा करने लगा। फूल के जादू से जंगल में फिर से जीवन लौट आया। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, नदियां बहने लगी और जानवर फिर से खुश रहने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जंगल को बचाया और सभी ने मिलकर एक साथ उत्सव मनाया। उस दिन के बाद जंगल में एक नई उम्मीद और शांति छा गई। अब जंगल में हर कोई जानता था कि कभी-कभी छोटे से बदलावों का सबसे बड़ा असर हो सकता है। एक छोटा सा फूल जो शुरुआत में एक समस्या जैसा लगा, ने जंगल को एक नई दिशा दी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह सिखाया कि कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जंगल का सबसे बड़ा संदेश यही था, चाहे हम छोटे हों या बड़े, हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण होता है।